वाईटी एजुकेशन क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आईसीएसई क्लास 9th हिंदी साहित्य सागर पद्य भाग चैप्टर 3, जो कि लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, और चैप्टर का नाम है स्वर्ग बना सकते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में चलिए कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा में उन्होंने बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त किया, इसीलिए उन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला। सन 1950 में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया। दिनकर जी गद्य और पद्य में दोनों में महारत हासिल थी। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिति, परशुराम की प्रतीक्षा प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं तथा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय प्रमुख गद्य रचना है। तो दिनकर जी की रचनाओं में क्या था, राष्ट्रीयता की एक गूंज थी, बहुत सी राष्ट्र को समर्पित कवि थे ये। तो देखो, स्वर्ग बना सकते हैं, कहाँ से ये पोयम लिया गया है, ये कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है ये पोयम, स्वर्ग बना सकते हैं। तो ये स्वर्ग बना सकते हैं, इसमें क्या है कि मतलब भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के बाद पांचों पांडव को उपदेश देना है, और युधिष्ठिर को मेन राजा है तो उनको ज़्यादा उपदेश देना है। तो वहीं उपदेश की बात इस चैप्टर में की गई है, जो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को दे रहे हैं। तो धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी है, जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। मतलब धर्मराज को बोल रहे हैं, युधिष्ठिर को बोल रहे हैं भीष्म पितामह कि धर्मराज यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, इसके ऊपर सभी का अधिकार है। जो जीव इस पर जन्म लेगा उस पर इसका अधिकार होगा ही होगा। जो जीव इसमें जन्मे हैं उनका अधिकार, इस पर सबका अधिकार, समान अधिकार है वो भी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण मतलब वायु चाहिए, हवा चाहिए, बाधा रहित विकास चाहिए जिसमें कोई विकास में कोई बाधा ना हो, मुक्त आशंकाओं से जीवन। और आशंका भरी रहेंगी जीवन में तो कभी किसी के प्राणी का विकास हो ही नहीं पाएगा। तो आशंकाओं से मुक्त जीवन होना चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोकर पर्वत अड़े हुए हैं। विघ्न बहुत ज़्यादा इस पथ पर अड़े हुए हैं, विकास का जो पथ है इससे बहुत ज़्यादा विघ्न है। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं, मतलब ये जो बाधाओं के पथ हैं ये अड़े हुए हैं। पर इसमें भीष्म पितामह कहते हैं कि लेकिन मनुष्य को इन परिस्थितियों से लड़ना होगा, इन बाधा रहित विकास में जो विघ्न है इनसे लड़ना होगा, तभी वो सफलता की सीमा तक पहुंच पाएगा, नहीं तो उससे पहले ही थक कर रुक जाएगा। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। मतलब भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि जब तक न्याय के अनुसार सबको एक समान सुख सुविधा नहीं मिल जाती, तब तक मानव में कोलाहल संघर्ष मचता ही रहेगा, और इस धरती पर शांति की कल्पना करना बहुत ही व्यर्थ हो जाएगा। सब आपस में लड़ते रहेंगे, कोई कहेगा मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो इसलिए सब आपस में लड़ते रहेंगे। जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। इसमें भीष्म पितामह बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि जब तक मनुष्य को, सभी मनुष्यों को एक सा सुख नहीं मिलेगा, तब तक वो इधर उधर दौड़ते रहेंगे, सबके मन में आशंका बनी रहेगी, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे, और इसमें धरती को स्वर्ग बनाने की कल्पना बहुत ही व्यर्थ जाएगी। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि सभी मनुष्य अपने आशंकाओं से युक्त हैं, आशंकाओं से युक्त जीवन सभी ने बना लिया है। सबको शंका लग रही है कि मतलब सबको आशंका लग रही है कि ये कहीं मेरा कुछ ना चुरा ले, ये कहीं मेरा कुछ ना चुरा ले। सब अपने भोग संचय में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी इकट्ठा कर रहे हैं, सब अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं, सब अपनी तरफ, किसी को देना ही नहीं चाहते। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो इन्हें जगत में कहाँ अभी इतने डर। प्रभु के दिए हुए विकीर्ण धरती पर मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे सुख हैं इस धरती पर, भोग सके जो इन्हें जगत में अभी कहाँ अभी इतने डर। ईश्वर के संसाधन कम नहीं है, इनके भोगने वाले कम पड़ जाएंगे। इन्हें जो मनुष्य हैं हम लोग भोग नहीं सकते इन्हें, पर जो कुछ मनुष्यों की संचय करने की प्रवृत्ति है ना, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, इसीलिए इतना अनबैलेंसिंग हो जाती है, संतुलन बिगड़ता है। वहीं भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। सब एक साथ संतुष्ट हो सकते हैं, सब एक साथ सुख पा सकते हैं, चाहे तो एक पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर सब लोग मिलजुल कर रहें, सब लोग संचय ना करें, आपस में सभी चीज़ें बांट लें, आपस में सभी समान रूप से बांट लें, तो हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। देखो अब इसमें कुछ चीज़ें
जैसे तुम्हें कुछ पूछ ली जाएंगी कि ये कविता कहाँ से ली गई है, तो रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। तो इस तरीके से तुम्हें वर्ड मीनिंग भी पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा बच्चों चैप्टर भी ये कंप्लीट होता है। बाय बच्चों।